तो वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस लाइन में आ गया, मैं किस टाइप के वीडियोस बनाने लग गया हूँ। बट ऐसी बात नहीं है। ये जो क्रेटा मेनेस है, अगर आप गाड़ी चलाते हो, हाईवे में गाड़ी चलाते हो, या फिर थोड़े बहुत भी गाड़ियों में इंटरेस्टेड हो, उनके रील्स या फिर वैसे चैनल्स अगर आप फॉलो करते हो तो आपको पता होगा व्हाट इज़ द क्रेटा मैडनेस। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा फिनोमेनन है ना, उसमें डिज़ाइन का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, मतलब एक बहुत बड़ा फिलॉसफी है जो एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग पर्सपेक्टिव से हम लोग समझ सकते हैं। एंड आई हैव समथिंग टू ऐड, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। स्टे ट्यून कि वाई क्रेटाज आर सो मेनेसिंग इन दी हाईवेज। और देखिए, जिन लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा है कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो होता ये है कि आप हाईवे में या फिर सिटी में आप गाड़ी चला रहे हो और अचानक से ऐसा होता है कि पीछे से ना आपको बहुत सारे, मतलब ऐसा लगता है कि कोई लाइट फ्लैश किया जा रहा है, हॉन्क किया जा रहा है। देन आप अपने रियर व्यू मिरर में देखते हो कि इट्स अ क्रेटा। बेसिकली क्रेटा का जो सिग्नेचर लाइट है वो आपको दिखता है एंड यू नो इट्स क्रेटा। और बहुत सारे ऐसे रील्स है दैट टॉक अबाउट कि वाई क्रेटा ड्राइवर्स आर लाइक राउडी ड्राइवर्स एंड दे डोंट नो हाउ टू ड्राइव कार्स। बहुत सारे फनी मीम्स भी हैं कि अगर क्रेटा ड्राइवर ने प्लेन चलाया तो वो प्लेन में भी लाइट फ्लैश करेगा, ऐसा बहुत सारा चीज़ है। बट वाई वी फील सो, ये क्यों है, इस चीज को हम लोग एक ग्राफिक डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो में डिकोड करेंगे। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको ये दो इमेजेस दिखाए, ठीक है, ये दोनों ही हॉर्न्स मतलब सींग के इमेजेस हैं। मान लीजिए ये किसी जानवर के हैं, मतलब इरेस्पेक्टिव कि ये कौन से जानवर का होगा, बट आप मुझे बताइए कि इन दोनों हॉर्न्स में से, मतलब इन दोनों इमेजेस में से अगर ये दोनों एक जानवर होते तो आपको कौन सा जानवर ज़्यादा खतरनाक लगता, ज़्यादा मेनेसिंग लगता, या फिर आपके जो सेंसेस है वो ज़्यादा अलर्ट में होते इन दोनों में से कौन से जानवर को देख के? आप अपने दिमाग में अपना जो जवाब है वो सोच के रखिए, क्योंकि ये वीडियो के आगे मेरे एक्सप्लेनेशन में काम आएगा। बट डिज़ाइन फिलोसॉफी में जाने से पहले एक हल्का सा मैं स्टोरी बता के एक और चीज़ बोल देता हूँ, ताकि ये जो पूरा मैटर है इसका कॉन्टेक्स्ट को हम लोग और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाए। तो होता ये है कि 2014 में, आज से 10 साल पहले, मैंने अपना बुलेट क्लासिक 350 मैंने खरीदा था रॉयल एनफील्ड का। तो उस टाइम पे मतलब इतनी ज़्यादा सेल हो रही थी इस बाइक की, क्लासिक 350 की, तो मुझे भी खरीदने का बहुत मन किया था। और जितना मुझे पता है या फिर याद है, असम में उस टाइम पे सिर्फ एक ही रॉयल एनफील्ड का शोरूम था, शाहिला शोरूम, मतलब शाहिला रॉयल एनफील्ड। और वहाँ पे ना भीड़ लगी रहती थी, मतलब इतने सारे लोग खरीदने आते थे रॉयल एनफील्ड। और जब मैं खरीदने वाला था 2014 में, दिस इज़ प्री जियो, मतलब जियो आने से पहले, तो इंटरनेट का इतना वो नहीं था। तो मैंने अपना खुद का थोड़ा रिसर्च किया था। रिसर्च करके मुझे पता चला था कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के ना बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आते हैं। तो मुझे भी लगा कि भाई मतलब इतने कंप्लेंट्स है तो मैं खरीदूं कि नहीं खरीदूं। फिर मैं ना एक बार शोरूम में गया, बात किया उन लोगों से और मैंने पूछा कि क्या सीन है। तो उन लोगों ने बोला कि 350 बहुत ज़्यादा बिकता है, बहुत ज़्यादा बिकता है, और इसीलिए इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो ज़्यादा लोग बात करेंगे, राइट। तो वो चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल कि इस महीने 20 रॉयल एनफील्ड बाइक्स बिके, ठीक है। आप ये एक सिनारियो मान लीजिए कि 20 रॉयल एनफील्ड बाइक बिक गए, जिनमें से 16 क्लासिक 350 थे और 2 थंडरबर्ड थे, 2 बुलेट थे, ऐसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ। तो अभी क्या हुआ कि 2 थंडरबर्ड जो बिकी और 2 बुलेट जो बिकी, उनमें से एक में कंप्लेंट आया। मतलब आप मान लीजिए कि 2 में से 1 में कंप्लेंट आया, 2 में से 1 में कंप्लेंट आया। बट यहाँ पे जो 16 बिकी, उन 16 में से 4 में से कंप्लेंट आया। आप समझ, कंपैरिजन आप समझ रहे हो। तो मीडिया जब आपको बोलेगी, आप जब नंबर्स देखोगे तो आपको लगेगा कि पिछले महीने 4 क्लासिक में कंप्लेंट्स आई, लेकिन सिर्फ 1 थंडरबर्ड और 1 बुलेट में कंप्लेंट आई। बट होता क्या है कि अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो 50% थंडरबर्ड में कंप्लेंट आया, 50% बुलेट में कंप्लेंट आया, लेकिन सिर्फ मे बी 20% या फिर 30% क्लासिक 350 में कंप्लेंट आया। तो दैट इज़ द पावर ऑफ नंबर। जब नंबर्स बड़े होते हैं ना, ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो ज़्यादा लोग बात करेंगे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगी, ज़्यादा बार आपको वो चीज़ दिखेंगी। तो वही सेम चीज़ है। मतलब इसी एग्जाम्पल को अभी हम लोग हाईवे के हिसाब से समझते हैं कि होता ये है कि जब आप मान लीजिए आपने 200 किलोमीटर आप हाईवे में गाड़ी चला के गए और आपको 20 गाड़ियों ने ओवरटेक किया, मतलब लाइट फ्लैश किया, हॉन्क किया करके 20 गाड़ियों ने ओवरटेक किया।
जिनमें से 16 क्रेटा होंगी, क्योंकि क्रेटा के सेल्स फिगर्स इतने अच्छे हैं, इतनी क्रेटा बिक रही हैं अभी मार्केट में कि सेल्स फिगर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग क्रेटा खरीद रहे हैं। तो ऐसा होगा कि 16 क्रेटा आपको दिखेंगी, जबकि आपको ऐसा हो सकता है कि 2 स्कॉर्पियो दिखी और 2 कोई अलग गाड़ी दिखी, ऐसा हो सकता है। बट एट द एंड ऑफ द डे, आफ्टर 200 किलोमीटर आप राइड करने के बाद ना आप दोस्तों को बोलोगे अरे यार ये क्रेटा लोग ना आज मुझे तंग कर दिए। बट ऐसी बात नहीं है, आपको टोटल 20 गाड़ियों ने तंग किया, बट एक्चुअली में उनमें से 16 क्रेटा थी। तो जैसा कि मैंने बोला, दिस इज द पावर ऑफ नंबर। तो ये तो एक पार्ट हो गया, मतलब एक पार्ट हो गया परसेप्शन का। अब डिज़ाइन का क्यों ऐसा होता है कि वो 16 गाड़ियाँ हमें याद रह जाती हैं, मतलब व्हाट इज़ सो मेमोरेबल देयर। क्या होता है पता है, जैसे कि मैंने वो सींग वाली बात कही थी आप लोगों से, इन दोनों सींग में से, मतलब ये जो दोनों अगर जानवर होते तो कौन सा आपको ज़्यादा खतरनाक लगता। और मैंने इसका एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। मैंने एग्जैक्टली 20 लोगों से पूछा था यही सवाल, और मेरे पहचान वाले, और उनमें से 18 लोगों ने ये बोला कि ये जानवर उनको ज़्यादा खतरनाक लगता है, ये वाला जानवर। क्योंकि ये ना बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो होता ये है कि जब चीज़ें बाहर की तरफ होती हैं, दैट इज़ अलार्मिंग टू अस। इसीलिए बोलते हैं ना कि जब आप भालू के सामने होते हो तो आपको हाथ पैर फैला के आपको बोलना चाहिए, मतलब अपने आप को बड़ा दिखाना चाहिए। मतलब व्हेन यू गो आउटवर्ड्स इट इज़ थ्रेटनिंग फॉर अस, मतलब यू शो पावर, यू शो कि समथिंग डेंजरस इज कमिंग ऑन। मतलब आप डेंजर सिंबल करता है जब आप आउटवर्डनेस दिखाते हो किसी भी चीज़ में। और अगर आप यही सेम चीज़ अगर आप स्कॉर्पियो एन के अगर आप एलईडी लाइट्स को देखोगे ना, तो उनके शेप्स इनवर्ड्स हैं, वो दोनों इनवर्ड्स हैं, इनवर्ड फेसिंग। अगर आप मान लीजिए XUV 700 देख लीजिए, उसके भी इनवर्ड्स फेसिंग है, या फिर ग्रैंड आइटन नियोस है, उसका भी इनवर्ड फेसिंग है। मैक्सिमम गाड़ियों का ना जो एलईडी लाइट होता है उसका शेप इनवर्ड फेसिंग होता है। बट जो क्रेटा की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो क्रेटा के लाइट्स अगर आप देखोगे ना, वो आउटवर्ड्स फेसिंग है। तो हमारे जो ह्यूमन एवोल्यूशन, जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है ना, उसको वो ट्रिगर करता है, बिकॉज द लाइट्स आर बिग, पावरफुल एंड आउटवर्ड फेसिंग। एंड एट द सेम टाइम अगर आप सेम उसी क्रेटा के अगर आपको पीछे के लाइट्स दिखेंगे, अगर आप पीछे के लाइट्स को देखोगे तो वहाँ पे क्या है पता है, जो टॉप का जो लेयर है दैट इज़ लाइक इक्वल, वो एक हॉरिजॉन्टल में इक्वल है, वो कहीं से भी डिसओरिएंटेड नहीं है ड्यू टू द शेप ऑफ द कार। लेकिन वही सेम चीज़ को, मतलब सेम पैटर्न के लाइट्स हैं, वही अगर आप सामने की तरफ देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि वो थोड़े से ऊपर की तरफ चढ़े हुए हैं। और ये जो शेप है, ये शेप क्या दर्शाता है पता है, एंगर। आपको अगर एंग्री फेस बनाना है, आपको आईब्रोज बस ऐसे कर दो, दैट विल बी एंग्री फेस। अब अगर आप आईब्रोज को अंदर की तरफ कर दोगे, दैट विल बी सैड फेस और सॉरी फेस। तो दिस इज द पावर ऑफ वन सिंपल लाइन। तो ये जो शेप है, जो क्रेटा के जो एलईडी लाइट्स हैं, ये शेप दर्शाती है एंगर एंड डेंजर। इसीलिए क्या होता है पता है, और जब आप हाईवे में इतना तेज़ चलाते रहते हो गाड़ी को, तो उस टाइम पे आपके सेंसेस भी हाइटेंड होते हैं, बिकॉज यू आर एट ए सुपर स्पीड। तो उस टाइम पे ना आपके वो जो जब भी आपको वो दिखता है और इतना पावरफुल लाइट वो मारता है ना, वो जो एलईडी का शेप है वो आपको दिमाग में छप जाता है, आपको वो याद रहता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे यू थिंक यू सॉ मोर क्रेटा देन अदर कार्स। ऊपर से हाई क्वालिटी लाइट्स एंड अ वेरी इरिटेटिंग हॉर्न। आई एम सॉरी क्रेटा गाइस, बट क्रेटा का हॉर्न बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग मुझे लगता है बाकी गाड़ियों के हॉर्न्स के कंपैरिजन में। बट देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि क्रेटा ख़राब गाड़ी है, इतनी अच्छी गाड़ी है इसीलिए इतना बिक रहा है। अगर आपके पास भी क्रेटा है देन ऑफ कोर्स यू हैव ए वेरी गुड कार, मतलब कुडोस। बट अगर आप चलाते हो गाड़ी तो थोड़ा सा केयरफुली चलाइए, क्योंकि ऑलरेडी इमेज ख़राब हो चुका है और उसको थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है अभी शायद। और जो कंपनी है उन्होंने भी जो नया क्रेटा निकाला है उसमें उस शेप को रिटेन नहीं किया। मे बी उन्होंने कुछ तो रियलाइज़ किया होगा, या फिर ये जो शेप उन्होंने दिया था ये उन्होंने शायद अननोइंगली ऐसा कर दिया था। बट व्हेनेवर, मतलब मैंने जब भी हाईवे में क्रेटा को देखा, मेरे दिमाग में सिर्फ यही आया, यही डिज़ाइन फ्लॉ आया। फ्लॉ बोलिए या फिर पर्पसफुली बोलिए, रिकॉल वैल्यू जो बोलते हैं ना, कि कुछ दिखता है तो याद रह जाता है आपको, वो चीज़ क्रेटा के एलईडी लाइट के डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा है, बहुत ऑप्टिमम है, बहुत सही तरीके से है। और इस वीडियो का आइडिया मुझे मिला था बाई टर्बो मीडिया करके एक यूट्यूब चैनल है, तो उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया था उनके अपने पर्सपेक्टिव से। पर मुझे लगा था कि जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग पर्सपेक्टिव है वो भी मुझे बोलना चाहिए, वो भी इज़ वर्थ डिस्कसिंग, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। नेक्स्ट वीडियो जवान का सीन ब्रेकडाउन पार्ट 3 आएगा। एंड एनीवे, दिस वाज मेंट टू बी ए ग्राफिक डिज़ाइनिंग चैनल, सो मुझे लगा कि दिस इज़ राइट अप माई एली।
So thank you for watching. I hope you got some value out of this video. This was Shamim. You're watching Kiba Kibi. See you in the next video.